जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए आपको कि ये वही आतंकी मारा गया है जिसने पठानकोट में भारतीय जवानों का लहू बहाया था, और वो भी किसकी शरण में? वो थी सोनिया गांधी की कांग्रेस सरकार। खैर, ये कोई पहला हमला नहीं था। कांग्रेस सरकार में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या किया गया उससे तो आप बिल्कुल रूबरू होंगे। और कश्मीर पर हमले करने वाले यासीन मलिक के साथ वही सरकार अपने कार्यालय में बुलाकर फोटो सेशन करती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ऐसे आतंकवादियों, हमलावरों और कट्टरपंथी जिहादियों को हमेशा से शरण देती है। और पंजाब के पठानकोट में जिस मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में मारा, उसे भी मनमोहन सरकार में छोड़ दिया गया था। बता दें कि वह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक था और उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका था। पठानकोट हमले में डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के 5 जवान, आईएएफ के एक गार्ड और एनएसजी के एक कमांडो बलिदान हो गए थे। सियालकोट के एक मस्जिद के भीतर शाहिद लतीफ की हत्या बुधवार 11 अक्टूबर 2023 की सुबह की गई। शाहिद सियालकोट इलाके में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का बड़ा कमांडर था। उसको छोटा शाहिद बाई और नूरू अल दीन के नाम से जाना जाता था। एक और जानने वाली बात ये थी कि 2010 में कांग्रेस सरकार ने गुडविल गेस्चर दिखाते हुए उसे पाकिस्तान को प्रत्यर्पित कर दिया था। लतीफ को एक बार वर्ष 1994 में भारत में भी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 2010 में सजा पूरी होने पर पाकिस्तान प्रत्यर्पित कर दिया गया था। वह पाकिस्तान जाकर दोबारा भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में भाग लेने लगा था। वर्ष 2020 में भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा यूएपीए के अंतर्गत आतंकी घोषित किए जाने वालों की लिस्ट में उसका भी नाम था। लतीफ वर्ष 1999 में हुई इंडियन एयरलाइंस के विमान की हाईजैकिंग में भी आरोपित था। वर्ष 2016 में पंजाब की सीमा से सटे पठानकोट में स्थित भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण एयरबेस पर हमला हुआ था। एयरबेस के अंदर पाकिस्तानी आतंकी घुस आए थे और छुपकर हमला करने लगे थे। शाहिद लतीफ इस मामले में साजिश करता था। उसने ही ये हमला करने वाले 4 आतंकी को पठानकोट भेजा था। 1 जनवरी 2016 ये वो दिन था जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था और 7 सुरक्षा कर्मियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए थे। भारतीय जांच एजेंसी की माने तो इस आतंकी हमले के पीछे जैसे मोहम्मद के आतंकियों का हाथ बताया गया था। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे जाने वाले आतंकियों की सूची में शाहिद सबसे नया नाम था। इससे कुछ ही दिन पहले कराची में लश्कर के एक आतंकी मुफ्ती केसर फारूक की भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में ही रहने वाले खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार की भी अप्रैल 2023 में इसी तरह हत्या हुई थी। लगातार एक के बाद एक उन लोगों की हत्या हो रही है जो पाकिस्तान के इशारों पर काम करते थे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।